ठीक है। आप सब में से ऐसा कोई है जिसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मून और केतु एक साथ है? MO और KE एक साथ किसी भी घर में हो, कहीं पे भी, उसे मतलब नहीं है, मून और केतु एक साथ होने चाहिए। कोई भी पर्सन ऐसा है यहाँ पे तो रेक्टिफाई कर पाएगा। अभी हम उनके घर से कुछ रेक्टिफाई करेंगे। मून और केतु है ना निधि पे, निधि में है ना मून और केतु एक साथ। सर कनेक्शन से वो हो सकता है। नहीं, अगर एक साथ एक ही घर में होने चाहिए तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखता है घर पे। जैसे कोई हो तो बताएं, तो अभी चेक करेंगे फिर बताएंगे मुझे। यस, मेरे बेटी का है। मून और केतु अगर किसी के घर में होगा, किसी के चार्ट में होगा, तो आप देखेंगे उनके घर का कोई एक कमरा, कोई एक हिस्सा हमेशा बंद रहता है। यस। ऐसा है? यस। कैसा लगा ये मैजिक? कभी सुना था आप लोगों ने? नो सर। ये पर है सर वास्तु। उसमें जाते तक नहीं है कोई। ये वास्तु है, ये रिसर्च है। जो दिन रात बैठ के हम करते हैं वो रिसर्च है। ये गलत नहीं हो सकती है। हर चीज बहुत डिटेल में चेक करना पड़ता है। जैसे आपका घर आप बता रहे हैं ना लंबा है, हाँ, हाँ लंबा घर हाँ। है, तो आपके घर का मैप ग्रीडिंग बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अर्निंग मेंबर के चार्ट के अकॉर्डिंग सारा चीज डिजाइन किया जाता है। जिस चीज से प्रॉब्लम है, उस जिस पर्सन को प्रॉब्लम है उसके चार्ट के अकॉर्डिंग घर को डिजाइन करना पड़ता है, उसमें रेमेडीज हस्बैंड तो करने भाई, पड़ते हैं। हम तो दो ही मेंबर रहते हैं घर में। हाँ, तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग उसको ठीक करना पड़ता और गेट भी सही नहीं है, दक्षिण दिशा का गेट है। है जी। तो उसको ट्रीट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमको उसको घर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए, मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों की समझ के लिए, आप लोगों को समझ आ पाएगा। वास्तु तो देखिए आप सीख ही रहे हैं, चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों के मन में, सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेस कर रहे हैं, आप ही के फील्ड में है, आपसे कम नॉलेज वाले, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। या ऐसे हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा चीज हम देख पाते हैं कि ऐसा होता है कि क्यों होता है ऐसा, डिफरेंस क्यों है, कहाँ पे डिफरेंस है। बहुत लोग बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत लोग नीचे रह गए हैं, ज्ञान होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ गड़बड़ आ रही है, या काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। इस चीज के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम जितना ये, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, बहुत सारे लोगों से मिला हूं मैं, तो मैं इस चीज के निष्कर्ष पे पहुंचा कि हम लोगों को वास्तु तो बहुत छोटी है चीज, उससे पहले बहुत ज्यादा चीजें हैं जो सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हम जैसे जिस फील्ड में है, वो अध्यात्म का फील्ड होता है ना, ये अध्यात्म का फील्ड है, प्रॉपर ये स्पिरिचुअल फील्ड है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, दिस इज स्पिरिचुअलिटी व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग जो सर्विस वाला काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस के जितने भी फील्ड हैं, ये सारा फील्ड वैसा ही है। ठीक है। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लोगों को सबसे पहले अपने चक्रों के बारे में समझना चाहिए। ठीक है। आपके जो चक्रास होते हैं, वो चक्रों के बारे में समझना चाहिए, उसके डिटेल्स में समझना चाहिए कि हम किस चक्र में रहकर कौन सा काम करते हैं, उससे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। स्वर विद्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि आपका वो काम करेगा, इसलिए कि आप अपने तत्वों को समझेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि मैं किस किस चक्र पे जाकर डिसीजन लेता हूं या लेती हूँ, या कोई काम करता हूँ, या कोई क्लाइंट का काम करता हूँ, जिससे कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये समझ आ जाता है। हम क्यों अपने मैप में सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम परेशान है बहुत ज्यादा अपने मैप को लेकर, अपने ही घर में किसी न्यूमरोलॉजी चार्ट को लेकर। गड़बड़ कहाँ हो रही है, समझ नहीं आ रही, गड़बड़ कहाँ से आ रही है। हमें अगर इसमें घुसना है तो आपको घुसना पड़ेगा, ये बहुत फैक्ट बात है। ये जो चीजें हैं, ये एक दिन की चीजें नहीं है। अगर आपको इसमें अंदर आना है इस विद्या में, तो आपको अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि मैं कभी भी डर कर कोई भी डिसीजन लूंगा या लूंगी तो मेरा ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अपने हर चक्रा में जाकर ही काम करना पड़ेगा। आपको अपना नेचर कैसा बनाना है, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने पास,
तो आपके पास वैसे लोग आएंगे, वैसे काम आएंगे। और आप अपने घर के मैप में अगर परेशान रहेंगे तो आप वो अपना घर का भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डिटैचमेंट से काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, खुद के अंदर के चक्रों का सिस्टम क्या है। अगर हम खुद के ही चक्रों में डिस्टर्ब हैं, हम खुद के अंदर ही डिस्टर्ब हैं, हम सिर्फ सेल्फ 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 कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपका काम बनेगा भी तो दूसरा बिगड़ेगा। वो आपको समझना होगा। ठीक है। सिर्फ वास्तु तो सीखेंगे ही, वो तो 100% सीखना है, गारंटीड सीखना है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें हैं जो प्रैक्टिस है, आपको करनी चाहिए अपने साथ। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे किस चीजों को त्यागना है, कौन सी चीज है जो मेरे चार्ट में बेसिक है, जो मुझे उस मोह से बाहर आना है। अगर मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी तो मैं अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। ये हम आगे चार्ट में भी सीखेंगे, आपको समझ आएगा कि किन किन चीजों को आपको कौन सी चीजें बांध रखी हैं, आपको किस चीज से मुक्त होना है। इस जगह पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। हम सोचते हैं क्या है कि बस हमें एक चीज पता चल जाए, ये कहाँ करना है, वहां कौन सा कलर करना है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। पैसे से ऊपर कुछ नहीं। पैसे का भी सीक्रेट होता है, पैसे कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। इसके ऊपर क्लास करें तो बहुत लंबी क्लास जाएगी। मैं एक छोटा सा टोटका शेयर करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये पैसे के बारे में बात हो रही है, कहीं ये थोड़ा पैसे के बारे में घुस रही है, ठीक है। पैसे, बात पैसे की हो रही है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये ध्यान रखिएगा, हम सबके लाइफ में एक कोटा फिक्स्ड होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को और समझिएगा, हम सबके लाइफ में एक कोटा फिक्स्ड होता है। आपकी लाइफ में एक फिक्स्ड कोटा है कि आपके पास इतने पैसे आने हैं, या आपके पर्टिकुलर अकाउंट में या फिर आपके वॉलेट में इतना पैसा रहना है। आप चेक कीजिएगा अपने प्रीवियस जितना भी आपका ईयर ऑफ लाइफ स्पैन गया है, आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा रहा है आपके बैंक में। किसी के पास 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, वो उतना ही रहता, घटता है फिर उतना ही आ जाता है, एक एवरेज में आता है। किसी का जीरो तो जीरो रहता है, किसी का 1,000 है तो 1,000 रहता है। ठीक है। तो वो एक कोटा है जो कि पूरा होता है। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट में है, हमारे पर्टिकुलर कुंडली में वो पैसा रहता है, वो चाहे हम कुछ काम करें या ना करें फिर भी आता है। आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि बहुत ज्यादा जो बेगर्स होते हैं, है ना, जो भीख मांगते हैं, उन लोगों की कुंडली में राजयोग होता है। ये जान के आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कौन पैसे देने वाला है, कहाँ से आने वाला है। और सब लोग के पास पैसे आते हैं और वो खाते हैं और जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है काम करने की। बिना काम के पैसे भी आ रहे हैं, बैठे बैठे लोग दे करके जा रहे हैं, तो वो भी एक राजयोग होता है ना। तो वो एक कोटा है जो आपके पास रहना है पैसा। आपको ये समझना होता है कि मुझे खर्च करना कैसे सीखना है। जो लोग खर्च करना सीख जाते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। अगर आपने ये खर्च करने का गेम समझ लिया तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। जितने भी लेडीज हैं, जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, आप ये ट्राई करके देखिएगा। अगर हमारे क्लास में कोई है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है लेकिन ट्राई कीजिएगा। आपके पास जो भी पर्टिकुलर पैसा है, आप कहीं से भी लेते हो, आपके हस्बैंड देते हैं या कहीं से भी आपके पास एक कलेक्टिव अमाउंट ऑफ मनी है, आता है या जाता है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मेरे पास जितना पैसा है ना उतना ही रहता है। मैं अगर अपनी सेफ में 1 लाख रुपए रखती हूँ तो 1 लाख ही रहता है। उसमें कुछ खर्च हो जाए, बढ़ जाए तब भी खर्च हो जाता है, घट जाए तब भी उतना आ जाता है। ठीक है। ये चीज आप लोगों के साथ, ये पैटर्न बहुत टाइम से रिपीट हो रहा है। अब आप लोग जिंदगी भर उतने ही पैसों में रहोगे, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। अब आपको करना क्या होता है, ये ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत अमेजिंग साइंस है, बहुत अमेजिंग साइंस है। ये एस्ट्रोलॉजी की बहुत डीप साइंस है, जो कि आपको बहुत बड़े एडवांस कोर्सेज में मिलेगा। ये आपको छोटे मोटे वीडियोस में या इंस्टाग्राम में कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां सिखाया ही नहीं जाता। इसको आप समझिएगा अच्छे से, डीपली अपना रिसर्च जरूर कीजिए, छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस लेडीज के पास, जिस भी वुमेन के पास या मेन के पास बहुत कम पैसे हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा 10,000 की सैलरी वाले के घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एसी पंखा फ्री सब है, और घर भी चल रहा है। कैसे चल रहा है पता नहीं। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये तो बहुत कम सैलरी वाले इंसान है, लेकिन लाइफ में हर कुछ है इनका। घर में गाड़ी भी है, सारा कुछ है, घर भी बना हुआ है, सब कुछ है। कैसे हो रहा है ये काम? वो होता कैसे है? उन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कोटे वाले सिस्टम को समझा हुआ है। आपके पास एक सेट ऑफ पैसा है, ठीक है। उस पैसे का 12%, जैसे कि अगर 1 लाख रुपए है आपके पास तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का आप कुछ ले आइए।
इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कोई सोना चांदी ले आइए या कहीं खर्च कर दीजिए, वो वापस से 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। जितना आपने अगर कोई अपने अपने पैसे को खर्च किया, 12% से ज्यादा नहीं कर सकते आप, आपका उतना ही है। उस 1 लाख रुपए में 12%, आप सिर्फ 10,000 आपका है। ये गेम और डीप मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक क्रक्स बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है। बाकी आप पूछेंगे कि बाकी के 88,000 किसके हैं, तो वो 8 तरह के दान में जाते हैं, 8 तरह के खर्च में जाते हैं। वो 8 तरह का पूरा सिस्टम होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपका सिर्फ उसमें से 10,000 रुपए आप उसको खर्च कर सकते हैं, वो वापस आ जाएगा आपके पास। आप उसमें से अगर 10,000 रुपए कहीं दान देते हैं, कहीं ऐसा दान देते हैं जहां पे आपको नाम नहीं चाहिए, कोई स्लिप नहीं आना चाहिए आपके पास, अननोन दान देते हैं, तब भी वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अब ये बात आप माने चाहे ना माने, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल साइंस है और ये आता है। ऐसे ही बहुत लोगों ने पैसे बनाए हैं। ऐसे ही लोगों के पास आपने सुना होगा कि बहुत सारी वुमेन्स होती हैं जिनके पास ज्यादा पैसे आए नहीं लाइफ में, लेकिन उनके पास बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, उन्होंने बना दिया है टाइम टू टाइम। जो सीख जाते हैं इसको वो रिपीट करने लग जाते हैं। ऐसे ही ये गेम है कि 10,000 की सैलरी वाले लोग भी अपने घर में सारी चीजें को ला पाते हैं, क्योंकि उनका कोटा 10,000 का है। ठीक है। कोटा किसी को पता नहीं है कि इसका कितना कोटा है, लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो वो कोटा फिलअप जरूर होगा। इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो हम इसके ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास करेंगे। ये बहुत डीप है, इसको समझना थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना होता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी के लिए आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट कभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने कर्जों को क्लियर करते हैं, जो अपना डेप्ट होता है, जो जितना कर्ज हो गया आपका, बहुत सारे कर्ज ऐसे जो क्लियर ही नहीं हो रहे, हमारे जो डेट्स है वो क्लियर ही नहीं हो रहे, तो वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। कैसे हमारे जितने भी बहुत सारी जगहों पे पैसा देना है, समझ नहीं आता है कहाँ से दें, फंसे हुए हैं और परेशान है, तो उसको कैसे क्लियर करना है मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दीज आर थिंग्स जो सब जगह है, अवेलेबल है, ये साइंस है। कुछ साइंस है इसके बियॉन्ड है, जो बड़े लोगों ने समझा है, रिच पीपल ने समझा है और अपनी लाइफ को बहुत ऊपर लेके गए हैं। आप कोई भी ऐसी कंपनी को देख लीजिए जो बहुत बड़ा कंपनी है, जिसके यहाँ लोन नहीं है बैंक का, सारी की सारी कंपनियां बैंक से लोन लेके पैसे लेके काम करती है, और वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी का अपना धन नहीं है, किसी का भी। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रईस लोगों के पास ही होता है, क्यों होता है? गरीबों के पास नहीं होता, उनके पास डेबिट कार्ड होता है। हाउ टू हाउ टू यूज दैट, वो अलग साइंस है पूरा। ऐसा नहीं कि आपने वो ले लिया और उड़ा दिया। आपका हिस्सा कितना है, आप बाकी का हिस्सा किसका है, उसको देने का कलेजा भी होना चाहिए आपके पास, तब आप उसमें और आगे जाते हैं। ठीक है जी, ये बस आज का एक छोटा सा सीख था आप लोगों के लिए। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड क्लास करना चाहूँ। जो लोग अपना गहरा सांस लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गहरा सांस लेते हैं, जैसे कि आपने अपने नाभि से सांस लेना है, आपको ऐसा फील करना है और आपने गहरा सांस देखना, आप नोटिस कीजिएगा हम बहुत शॉर्ट अपनी सांस को लेने लग गए हैं आजकल। आप जितना ज्यादा गहरा सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे, आपकी पाचन क्रिया उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका फाइनेंस उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कैसी चीजें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन आपको ये बार बार ध्यान देना पड़ेगा, बार बार। मतलब इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी टफ प्रैक्टिस, जो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जादू कोई नहीं करता है, इस बात को समझ जाइए, जादू कोई नहीं करता, जादू सिर्फ हम करते हैं अपने लिए। और जादू तभी होता है जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हैं। बाहर का कोई भी इंसान आके आपको ये बता सकता है कि आप ये अपने घर पे कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक हो जाती हैं चीजें। वास्तु 100% काम करता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब काम करता है। लेकिन अगर आपको मैजिशियन बनना है, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, आप सीरियसली सीरियस स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। तब आप ये चीज कर पाएंगे, तब आपको वो चीजें दिखेंगी घरों में भी, तब आप जाके लोगों को बता पाएंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर सैटर्न और मून आपके किसी भी घर में लिखा हुआ है तो मुझे बताइए, या किसी रिलेटिव के घर में दिख रहा है, किसी बच्चों के घर में दिख रहा है तो बताइए, और वास्तु चेक कीजिएगा, खुद वेरीफाई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। हाँ हेलो। सर, है तो उससे क्या होता है? है तो आप देखिए, जो पर्सन है वो पर्सन किसी पुराने घर में रहते हैं या नए घर में रहते हैं, वो बहुत पुराने पुराना घर किला टाइप का घर में पुराने रहते घर हो, में रहते हैं। ऐसा है ना? हाँ।
अब वो हमेशा पुराने घर में रहेंगे, किले जैसे घर में रहेंगे, एंटीक घर में रहेंगे, ओल्ड हाउसेज में रहेंगे हमेशा। अच्छा, जिनका सैटर्न मून साथ में होता है वो हमेशा पुराने, मतलब अपना नया कंस्ट्रक्शन पे उनका मूड नहीं होता। जाएंगे ही नहीं, जाने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, अपने मतलब वो कहते हैं पुश्तैनी घर को ही अपना बना बना बस के वो रखे बस रहते हैं। पुश्तैनी घर में ही रहेंगे वो लोग। उनके अगर वो नहीं अच्छा। रहेंगे, नए घर में जाएंगे भी, तो आप देखेंगे उस घर का जो एंटिक सामान है दादाजी का, ये वो तलवार, ये वो हाँ, सारी चीजें वो अपने घर सब में ले उठा आएंगे। करके लेके आ जाएंगे अपने घर सब में। अपने घर में ले आएंगे। हम आएंगे उसमें भी आएंगे। मैंने बोला ना, वास्तु में कुछ नहीं छूटेगा। राहु पंचम में या अष्टम में, राहु फिफ्थ हाउस में या फिर एट्थ हाउस में रहता है, तो साउथ वेस्ट का हमेशा ध्यान रखिए, कहीं ना कुछ करके आपके घर में साउथ वेस्ट में डिस्टरबेंस आते रहता जी वो तो है। है ना? तो और उसके लास्ट ऊपर टाइम ध्यान आप रखिए। जब बताए थे तब से मैंने अब घर को ग्रिड करने के बाद उसमें दिमाग लगाना ही छोड़ दिया है। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों ने ये सुना अच्छा है? सर, सर जी एक चीज बताइए। ये था कि जी। जैसे कहीं कहीं पे होता है सर, कोई कॉर्नर कटा हुआ है प्लॉट का या हम्म। घर का, तो हम्म जैसे किसी घर में सपोज नॉर्थ वेस्ट नहीं है, कटा हम्म हुआ है, हम उसको ग्रिड किए हम्म। और 0 to 3 डिग्री का ही उसका डायरेक्शन है, N0, ठीक है। और उस पे अपन ग्रिड कर दिए। तो सर ये जो चक्र बैठाया जाता है उसके बाद हम ब्रह्म स्थान पे खड़े होके जो देखते हैं अलग अलग डायरेक्शन पे, इधर हम्म नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है 45 में, ऐसा करके, हम्म तो वो जो सर स्लाइस जैसा जो दिखता है अपने चक्र में, वो पूरा हम्म। स्लाइस वाला एरिया ही नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, या फिर जो घर की पूरा बॉर्डर होती है वो पूरा सब पूरा कोन, पूरा कोन कहलाता ट्रायंगल है। पूरा, वो पूरा बिल्कुल ट्रायंगल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जोन में पूरा जितना आ रहा है उतना एरिया वैसा रखना चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। बेसिकली ठीक ये है ध्यान सर, अभिषेक जी रखिएगा, नमस्कार। आपकी कुंडली में जहाँ केतु होता है वो जोन आपके घर का कटा हुआ होता है। उसको हम चाहकर भी ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको नोट कर लेता हूँ। वो पावर कुंडली में ऑफ जहां भी एस्ट्रो केतु होगा। एस्ट्रो वास्तु है वो। इस चीज को ही तो समझना होता है। लोग परेशान है, इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, परेशान है, मेरा ये कटा है, मेरा ये कटा है, इसको ट्रीट कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, जोन बढ़ा रहे हैं, उसमें अग्नि लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अरे भाई उसको कटिंग ही रखना है, तभी तो आपकी तरक्की होगी। केतु के बिना कैसे आप इनहेंस करोगे? ये समझिए, आगे हाँ हम हाँ समझेंगे। हाँ मैं आप लोगों को वो दे रहा हाँ हूँ, ट्रेलर और टीजर दे रहा हूँ, ठीक है? हर हाउस का अपना एक हाँ। जोन होता है, 12 घर होते हैं, 12 जोन्स होते हैं। उसके बाद भी आपकी जो राशि होती है, उस राशि के अकॉर्डिंग हर जोन में क्या क्या है पता चल जाता है आपकी कुंडली से। ठीक है? तो जहां पे केतु बैठा होता है वो एरिया कटा हुआ होता है घर का, वो जोन सबसे कटा हुआ मिलता है, वो जोन की एनर्जी कटी हुई रहती है। तो सर लगन में ही बैठा हो तो फिर कैसे उसको, मतलब क्या? लगन से क्या क्या मतलब है? करना? अच्छा अच्छा, लग उस पे लगन से मतलब नहीं है इसका लगन मतलब। से क्या मतलब? वास्तु की नंबर बात से, हो रही है। दिशा। हाँ, नंबर। जी एग्जैक्टली। अब जैसे कि मान लेते हैं केतु अच्छा आपका बैठा हुआ है 12 नंबर में, तो साउथ ईस्ट का कोई पोर्शन कटा हुआ रहेगा, अधूरा रहेगा। घर बनेगा तो बनेगा नहीं, वो हिस्सा थोड़ा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। वहां सही तरह का काम नहीं हो पाएगा, और आपका ध्यान हमेशा उधर ही जाएगा। ये मेरा ठीक नहीं, इस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, ये ठीक नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और आप कंसल्टेंट कंसल्टेंट घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, 11 नंबर किस में होगा सर? 11 नंबर का वेस्ट। वेस्ट दिशा। अच्छा और आप लोग इसको अभी कुछ चेंज मत कीजिएगा, ये डीप चीजें हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा सर, ठीक है। सर ये ठीक है राशि सर, के एक बात हिसाब और से आपसे देखना पूछनी है थी। या फिर हाउसेस के हिसाब से, लाइक केतु 12 हाउस में बैठा है या केतु जिस हाउस को घर। हाउस से रीचेक करते हैं, राशि प्रॉपरली देखा जाता है, राशि से हम सारे घरों को देखते हैं। केपी में अब तो अच्छा एक कुछ सर। हाउसेस भी नहीं रहते हैं सर। एग्जैक्टली तो वो आप लोग, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी कुछ चेंजेस मत कर लीजिएगा, इसको सीखना पड़ेगा आप लोगों को। बीएनएन सीखना पड़ेगा, केपी सीखना पड़ेगा। ये दोनों आप सीख जाएंगे, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये एक नाइन। एक बात जी। बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी बंदे का SSW में टॉयलेट रखना हो, ठीक है। तो हमें किस दिशा में लेना चाहिए? वो साउथ की तरफ ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर साउथ सपोज की कीजिए तरफ ही गलती लीजिए। जी जी बिल्कुल ग्रिड अगर बिल्कुल, गलत ऐसे हो गया तो एसएसडब्ल्यू का SSW हाफ सही। पोर्शन यूज मत कीजिए। अच्छा अच्छा, या साउथ में ही ले लें? साउथ में प्रॉपर मत लीजिए, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट मिला के लीजिए। सब मिला के लीजिए। क्योंकि सर ये थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव जोन हो जाता है SW। एग्जैक्टली exactly। तो उसका मतलब हाफ कई जोन छोड़ दीजिए। क्या थोड़ा होता है सा ना, भी। जब आप साउथ साउथ वेस्ट का जब टैंक मेजर कर रहे होते हैं, तो साउथ वेस्ट आपको मेजर नहीं करने देता है, और बन जाने के बाद पता चलता है मैंने ग्रेडिंग गलत कर दिया है। नहीं, मेरे पास तो सर ये SW के काफी केस आते हैं
SW की एंट्री होती है, जिनका SSW या SW के अंदर जिनका वाटर टैंक और ये सेप्टिक टैंक होता है, वो लोग करवाते भी कुछ नहीं है। सीख जाइए, एस्ट्रो वास्तु सीखिए। और कुछ करना नहीं होता है एस्ट्रो वास्तु, जब आप सीख जाएंगे ना, कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ मैं हाँ। आपको बता दूं, सबसे मिनिमम काम एस्ट्रो वास्तु में होता है, सबसे मिनिमम काम, कुछ नहीं करना होता है। एक रोटी में 4 दाना चीनी रख के आप ओके सर। उसके घर में जाओगे, किसी का घर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप जाओगे चुपचाप से उनके घर में, एक रोटी लोगे, उसमें चीनी रखोगे और एक जगह पे रख के आ जाओगे और बोलोगे तुम्हारा काम हो गया, 12 घंटे में उनका फोन आ जाएगा। आजकल लोग जाते हैं वो कलर चेंज करा देते हैं, वो चेंज करा देते हैं, वो बेसिक है। तो वो मतलब परमानेंट ही सोल्यूशन हो जाता है उसका, या प्रॉब्लम क्या कैसे है सर? उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होता है। अच्छा, जिस प्रॉब्लम। पर्सन को, कोई डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, हम लोग कोई जाते हैं डॉक्टर के पास, जब तक कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं होगी आपके पास कोई नहीं आएगा। इससे पहले भी ये समझा जाता है कि हम इसको समझ पाएंगे कि नहीं। आप कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ सकते, एस्ट्रोलॉजी जब तक आपको अलाउ नहीं करता है पढ़ने के लिए। ये सबसे ज्यादा ओके इंपॉर्टेंट सर। होता है कि आपको ये समझ आ जाए कि मेरे लिए वास्तु या एस्ट्रोलॉजी बना है कि नहीं बना है। नहीं तो किसी भी हाँ नहीं अच्छे सर, एस्ट्रोलॉजी तो कंसल्टेंट काफी को डीप पकड़िए, वो अपना काम सब्जेक्ट है। कराइए। एग्जैक्टली exactly. अच्छे कंसल्टेंट को पकड़िए और उनसे काम करवाइए सीधा। जिसको नॉलेज नहीं है उससे काम मत करवाइए, सीधी सीधी बात है। आपको इसमें घुसना है तो घुस जाइए, सीधी बात, एकदम स्ट्रेट बात। ये बीच में जो रहते हैं ना लोग कि मुझे पूरा पढ़ना भी नहीं है और अपने घर का पूरा काम भी करना है, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके ओके। अब आप लोगों के मन में कभी क्वेश्चन आया होगा, आना भी चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत बात है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो आप लोगों के मन में आना चाहिए। मैं टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा ना आप लोगों का? नहीं नहीं, सर बताइए बात सर, कीजिए, बताइए। सर बात कीजिए, बताइए सर, बताइए। बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। बहुत अच्छा है सर, आपका सेशन क्यों, काफी अगर अच्छा है। ऐसा आपको लगे कि बोर कर रहा हूं तो मैं फिर शिफ्ट हो जाऊंगा। सर मैं नहीं नहीं सर, क्वेश्चन काफी रेज इंपॉर्टेंट करना। इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट सर अब क्या एक बात को क्वेश्चन होगा समझिए, करिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ठीक है, और इसमें दिमाग लगाइएगा, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा रहस्य है। ये आप लोग आज समझ जाएंगे तो आप लोग पहुंच भी जाएंगे वहां तक। ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल मतलब क्या ले सकते हैं, 20 करोड़ की कंपनी थी, डूब गई, पत्नी घर छोड़ के चली गई, बच्चे चले गए, और वो अकेला हो गया है, एकदम बुरे स्थिति में है। ठीक है, घर में साउथ वेस्ट का टैंक है, ये है वो, जितना आपको पता आप जान गए, इनके साथ सब बुरा हो गया है। अब वो पर्सन आपको फोन करता है या आपसे कहीं मिलता है, किसी सैलून में, किसी मार्केट में कहीं मिलता है, उसको पता चलता है आपके बारे में, वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि क्या चीज ऐसी थी जिसने उसको आपसे मिलवाया। आपका जवाब सही है, लेकिन और इस बात को और डीपली समझिए कि जो पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, सब कुछ, मैं कहता हूं कि किसी पर्सन को वास्तु से ऊपर आ गया, वो मतलब वास्तु खराब वर्स्ट, लाइफ खराब वर्स्ट, कुंडली खराब वर्स्ट, वो ओकल्ट में विश्वास खत्म। अब उससे ऊपर क्या है जो हमारे लिए काम करता है, उसके ऊपर एक कृपा होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके इष्ट की कृपा। ठीक है, हर इंसान का अपना कुंडली में एक इष्ट देव होता है। अब सब अपना चार्ट भेजिएगा मत मुझे, मैं किसी का बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या चीज है। हम सबके चार्ट में एक इष्ट होते हैं, वो इष्ट सबको निकालना भी बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ एक किसी एक चार्ट से नहीं निकाल सकते, उसमें 6-7 चार्ट मिलाकर एक इष्ट निकलते हैं। ठीक है, हर पर्सन के हमारे लाइफ में एक इष्ट देवता होते हैं। अगर वो इष्ट देवता हमारे घर के सही जोन में बैठे हैं, जिस जोन में उनको बैठना चाहिए, आप उनको पूजा करते हैं नहीं करते हैं कोई मैटर नहीं करता, अगर उनका सिर्फ एक फोटो भी उस जोन में है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, लाइफ ठीक चल रहा है, कोई मतलब नहीं है वास्तु ये एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका वो इष्ट जो है, वो देवता उस जगह पे है। इस चीज को समझना होगा। और जब तक ये कृपा आप पे नहीं होगी, तब तक आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कृपा लेवल की। कृपा लेवल होता है जब हम एस्ट्रोलॉजी नेचर इससे ऊपर आ जाते हैं, कि जब आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा होती है, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही लोगों से मिलते हैं जो लोग आपके लिए बने हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा रहेगी
उसके हाथ में सब कुछ हो जाता है, मतलब वो ईश्वर के हाथ में उनका भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी सब होता है। अब आप उसको ईश्वर कर लीजिए, जिस भी धर्म से है आप उसको मान लीजिए, वो साइन के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारी जितनी भी राशियां होती है, उस राशियों के अलग हिसाब से अलग अलग इष्ट होते हैं साइन के। तो वो हमारे घर के सही जोन में आना चाहिए, भले छोटा सा पिक्चर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वहां स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे, खराब से खराब, वर्स्ट सिचुएशन में भी एक कृपा रहेगी जो आपको बचाएगी, हमेशा बचाएगी। जब आप इन सब चीजों को समझेंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप अपने लाइफ के बैक में जाओगे तो आपको समझ आएगा यार, ये ईश्वर का तो मेरा पास हमेशा हाथ रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इनके ऊपर। इस देवता का, इस ईश्वर का, इस एनर्जी का हाथ मेरे पास हमेशा रहा है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं जब वहां फंसा था तो वहां पे ये मंदिर था, वहां पे ये था। जब आप कनेक्ट करेंगे आपकी आंखों से पानी आ रहा होगा। और क्या पता ऐसा आपके साथ हो भी रहा है और ये चल रहा है, आपको कोई नॉलेज नहीं है भी, ये भी बहुत बड़ी है। लोगों का रुचि लाइफ के स्टार्टिंग से ही उनका उस देवता के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो उनके इष्ट होते हैं। तो ये सारी चीजों पे ध्यान लगाइए, और थोड़ा सा अपने आप को और अंदर लेके जाइए इस विद्या में। ये कलर्स जोन, इससे बाहर आ जाइए, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। ये यूट्यूब में फ्री है। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये आपको फ्री कहीं नहीं मिलेगा। ये जब कृपा किसी के ऊपर ऑन होता है, पागल हो जाते हैं लोग, इतने क्लाइंट आ रहे हैं, इतने काम आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, कैसे आ रहे हैं पता नहीं। नॉलेज का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे। इष्ट से, अब इष्ट से भी ऊपर होता है हमारे पितरों की कृपा। अब आप लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट में पितृ का जोन है, आप लोगों को पता नहीं है, कुंडली के अकॉर्डिंग नॉर्थ में सबसे बेस्ट पितरों की फोटो लगाई जाती है, सबसे बेस्ट कृपा आती है। ये एस्ट्रो वास्तु है। कभी भी पितरों का कोई भी लगा पिक्चर सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में मत लगवाइएगा, नॉर्थ वेस्ट में कभी मत लगाइएगा, साउथ ईस्ट में कभी मत लगाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल है, कभी भी नहीं लगाना, ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, किसी भी कुंडली, किसी भी चार्ट, ये तीन चीज कभी नहीं होना चाहिए। सर कहाँ कहाँ? नॉर्थ वेस्ट, कहाँ कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट, साउथ। ओके। और साउथ ईस्ट। जिसके भी घर में इस जोन में आपको पितरों पितरों का फोटो दिख रहा है, आप समझ जाइएगा कि इस पर्सन के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनको पितरों की कृपा नहीं मिल रही। बिना पितरों के कृपा की आपके घर में कभी धन, सुख, समृद्धि आ ही नहीं सकती है। सर आपने एक पिक्चर का बोला था, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन का। जी तो आपने जब बोला तो मेरे दिमाग में था मैं पिक्चर ऑनलाइन से मंगवाऊंगी, जी। लेकिन मेरे घर में वो थी, मुझे पता नहीं था। मैं अपने होता पूजा है। रूम में ऐसे ही निकाल रही थी। मैंने कहा ये फोटो तो मेरे पास, फोटो नहीं है मेरे पास, भगवत गीता है, वो कन्नड़ा में है। ओके तो ओके, मैंने ग्रेट। वो भगवत गीता ही वहां पे लगा दी। और बहुत। सच में अमेजिंग रिजल्ट है। सर किस जोन में लगाना है, शायद वो मिस कर दिया मैंने, ये वाला जो पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट ये बताया था मैंने अर्जुन और कंसल्टेंट्स के लिए, क्योंकि आप जब लाइफ में दिशाहीन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो आपको वो बहुत इफेक्टिव होता है। करण और सर कृष्ण और अर्जुन का लगाना है सर पोस्टर जी फोटो। जी। थैंक यू सर। सर नॉर्थ में पितृ की पिक्चर लग सकती है। मत लगवाइएगा, अभी कुछ मत लगाइए। सर तो फिर कहाँ लगानी चाहिए एंसेस्टर्स की फोटो? अभी साउथ वेस्ट में रहने दीजिए, साउथ वेस्ट बेस्ट है। अच्छा जी। चलिए, गूगल मैप दिख रहा है आप लोगों को? अश्विनी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अश्विनी जी। हेलो। जी, यही है लोकेशन आपका? हाँ। ये घर है? घर नहीं है सर, ये एक रेस्टोरेंट है। यही है ना? बहुत ही फेमस। हाँ, जो रेड ब्रिक ये रूफ में दिख रहा है वही। क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले ये बताइए। प्रॉब्लम नहीं कुछ है, उनको वो वास्ट स्केल में एक ब्रांड बनाना है उनको। अभी ठीक है। उन्होंने किसी से कंसल्ट किया है,
ठीक है। पर जो कि अच्छा खासा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। पर उन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे उनको एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ब्रास स्ट्रिप जो है खुदाई करके डालने के लिए बोला है। पर उनका कहना है कि मुझे बहुत नेगेटिव, बहुत लो फील हो रहा है वहां पे। तो मैं उस दिन गई थी तो उन्होंने कहा कि आप भी देखते हो तो एक बार देख लेंगे क्या। तो इनके कुछ घर का मैप, सॉरी, इनके घर का मैप, घर का नहीं है, ये रेस्टोरेंट का है, रेस्टोरेंट घर ही का है। मैप भी तो चाहिए ना। नहीं, घर का नहीं है, ये तो वो रेस्टोरेंट जॉइंट है ये। फैमिली में रहते हैं। हाँ, ये रेस्टोरेंट है पूरा। और ये ये पीछे रेस्टोरेंट भी बहुत काफी अच्छा है। उनकी जगह है। तो हाँ, तो ये चाहते हैं कि ये कुछ बड़े ब्रांड, कुछ बड़े स्केल में बनाए, जैसे वेल नोन एग्जैक्टली exactly, जब इनको है। स्केल करना है तो हम्म। सबसे पहले जो अभी इसके ओनर हैं, जो इसको रन कर रहे हैं, उनके हम्म। चार्ट को देखना पड़ेगा ओके। कि वो स्केल कर भी पाएंगे या स्केल करने के वक्त इनको दिक्कत आएगी और ये टूटेगा। ओके। ये दो चीज तो देखना पड़ेगा ना। ओके, तो इसका मंगाना नॉर्थ किधर है, पड़ेगा। इस मैप में देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, मैप दिख रहा है आपका आवाज ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है बार बार। आपको, मैप दिख रहा है अभी जो मैंने सॉरी, पीपीटी शेयर किया हुआ है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है, बाकी लोगों को किसी को आवाज आ रही है, सबको ब्रेक हो रही है? नहीं सर, आवाज क्लियर आ है। रही है। आपका आवाज नेटवर्क क्लियर है क्लियर है इशू सर है। सर। आवाज। आवाज क्लियर भी है और पीपीटी भी दिखाई दे रही थी। मुझे बताइए नॉर्थ किधर है इसमें। नॉर्थ तो स्ट्रेट ही दिख रहा है, पर मैं जब अभी उसको गूगल अर्थ प्रो पे ये कर रही हूँ तो मुझे 30.64 डिग्रीज में वो थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है, वही नहीं नहीं मुझे नहीं थोड़ा सा नहीं, मैं पूछ हाँ। रहा हूँ हाँ। कि मुझे सिर्फ मैप में बताइए कि नॉर्थ किस साइड है, किस वॉल में है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए जैसे ये वॉल्स है ना, ये सारे वॉल्स दिख रहे हैं आपको। हम्म। तो ये किस साइड नॉर्थ है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड है, इस साइड है या इस साइड है? ऊपर की तरफ है नॉर्थ। यहाँ पे है ना। हाँ हाँ। ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को पीपीटी? हाँ यस सर। यस सर। 28 डिग्री का नॉर्थ है इनका वो मावा। एस्ट्रो वास्तु इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप अपने घर पे बैठ के नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये कंफर्म करना था, मतलब लाइव लोकेशन जो शेयर किया है वहां से चेक करके इसका नॉर्थ सही निकला है या नहीं। 28 डिग्री नॉर्थ है इसका। हाँ, मेरा भी वही आया था कुछ। चलिए, ये है इनका प्लान। डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा। कैश काउंटर, ठीक है। कहाँ स्ट्रिप्स वगैरह कहाँ लगे हैं इनके? हाँ? स्ट्रिप्स वगैरह कहाँ लगाए इन्होंने? सॉरी।
स्ट्रिप्स वगैरह कहाँ लगवाएं, कुछ आइडिया मिला आपको? नहीं, लगाए नहीं है। ये जो आगे का जो पोर्शन है जहाँ पे हम्म। ये इंट्रेंस। गार्डन गार्डन जो दिख रहा है, गार्डन, हम्म। वो उन्होंने अभी वहां पे भी गार्डन स्पेस निकाल दिया, मतलब जो भी बच्चों के खेलने का वगैरह सब था वो सब निकाल दिया है। वहां पे भी वो सिटिंग कुछ करने का सोच रहे हैं। ठीक और है। वो जहां जहां एंट्री दिख रहा है डोर का, मतलब वॉक थ्रू हम्म है, वहां हम्म। पे वो लगाने का ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप खुद चेक कीजिएगा जब भी इस पर्सन का चार्ट आएगा आपके पास, ठीक है, हाँ। हम्म। नोटिस कीजिएगा कि हम्म। इनका अ, सबसे पहले सैटर्न चेक कीजिएगा, सैटर्न मून के साथ है या नहीं है, ठीक है। ओके। दूसरी चीज आप चेक कीजिएगा इनका जो लगन है, जो मतलब सबसे पहला हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है। अभिषेक जी सॉरी, पर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ज्ञान ठीक नहीं है, है। लेकिन आप ये समझिए कि ये एंट्रेंस प्रॉपर अच्छे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है ये, तो उनके चार्ट को ये सूट कर रहा है, हम इसको ब्लॉक करेंगे, आगे इनके एंट्रेंस को ब्लॉक करेंगे साउथ वेस्ट देखकर, साउथ साउथ वेस्ट देखकर, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके। चार्ट देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये रेस्टोरेंट ठीक है, अच्छा है। नहीं नॉर्थ वेस्ट में सर एक सिटिंग एरिया रिक्वेस्ट बहुत है, अच्छा रहता है जी। एक रिक्वेस्ट थी। अगर जी। इनके पास एस्ट्रोशेज है या आपके पास एस्ट्रोशेज है, तो उनका जन्म तारीख डेट निकालेंगे, नहीं थोड़ा है तो ना इनके पास बताने में डिटेल आइडिया आ नहीं। जाएगा इनको भी। मैं, आप मुझे 5 मिनट अच्छा देंगे? आप दूसरा कोई डाउट है क्लियर कर लीजिए, मैं वो भी ले लेती हूँ, मतलब एक पूरा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना 8 नंबर होगा इनके फर्स्ट हाउस में या 7 होगा। अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए, मैजिक का समय है, क्लाइमेक्स में चले जाते हैं आप। हर समय साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट खराब नहीं होता है। ये आज के कंसल्टेंट लोगों ने बहुत नुकसान किया है, लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। यही कारण होता है कि लोग फिर विश्वास करना बंद कर देते हैं और फिर हमारी विद्या पीछे चली जाती है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। फर्स्ट हाउस इसको बोलते हैं ना, यस। जहाँ 7 नंबर है ना। मैंने तो निकाला भी नहीं, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। सर इनका लग्न जो है वो तुला राशि का है, सुख के भाव है सैटर्न यानी का चतुर्थ। कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए सैटर्न का जो लिंक है वो मून से है कि नहीं। ये मून होता है, ये सैटर्न होता है। हर प्लेनेट अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, मतलब अपोजिट दृष्टि रखता है हर प्लेनेट। जो सैटर्न है उसका 7वीं दृष्टि जब आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा, सैटर्न और मून कनेक्टेड है। ये इनको ये डायरेक्शन इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, जो इनका साउथ साउथ वेस्ट है। इनके केपी में 8 आ जाएगा ये। सर आप तब अश्विनी जी बोला है नहीं साथ में होना। जी। सर आपने तब बोला एक ही हाउस में होना चाहिए था। हाँ, मैंने बोला इनके लिए, इनके प्रॉपर चार्ट के लिए, जो इनका मैप मैंने देखा ना, मैप के अकॉर्डिंग मैंने बताया। वो जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो एक ही हाउस में होना चाहिए। ये इनका जो मैप अभी इन्होंने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग मैंने। तो अभी जैसे उनका लेआउट है वो उस हिसाब से सही है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट यू हैव टू से। हाँ, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होगी उनके प्रॉपर इस मैप, इस रेस्टोरेंट में, ठीक है। आपको चेंज करना होगा इनके घर में, और इनकी पर्सनल रेमेडी करानी पड़ेगी। इनको कोई स्टोन्स वगैरह की नीड होगी तो उनको डलवानी पड़ेगी, जो भी ग्रोथ कर पाएंगे इनके महादशा के अकॉर्डिंग। यहाँ वास्तु मेजर रोल प्ले नहीं करेगी कि आप अभी आप देखिएगा, अगर इन्होंने वो किया जो इन्होंने बताया, जिसने भी जो भी बताया, इनका डाउनग्रेड चालू होगा उससे। और वो जो पर्सन है, जो पर्सन आया है, इनकी जो भी कंसल्टेंट होगा, वो 4 नंबर वाला होगा।
भाग्यांक मूलांक 4 होगा उसका, वो तो पता नहीं मुझे, बट चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है कि उन्होंने इतने सारे रेमेडीज उनको बोले, उन्होंने बहुत सारा, अभी मैं गई थी रिसेंटली तो बहुत कुछ खुदाई करके रखा है। बोले यहाँ पे पट्टी डालने के लिए बोला है, वहां कुछ पे नहीं, पट्टी डालने वास्तु के लिए। रेमेडी कभी भी 100 रुपए से ऊपर नहीं जाता है, समझ लीजिएगा। हाँ तो असली वास्तु रेमेडी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20। मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है वो जो रेमेडीज उन्होंने, दूसरे कंसल्टेंट ने जो बोला है, वो बहुत कुछ कुछ बता के रखा है। बेसिन का कलर चेंज कर दो, वॉल का कलर चेंज कर दो। हाँ, वो बेसिक कोर्स करके गए हैं उनके पास, कोई दिक्कत नहीं सर है, अब रहने तो दीजिए, याद आया प्रारब्ध में। आप। हेलो और ये जी जो डाइनिंग एरिया 2 जो है लिखा हुआ है, जो मेंशन है डाइनिंग एरिया 2, जी। वहां पे उस तरफ जो एल शेप में दिख रहा है, वहां पे उन्होंने मिरर्स लगाए थे, जो कि उन्होंने अभी निकाल दिए उनके कहने पे। जबकि वो मिरर्स जब थे तो हम्म। उनका कहना है कि मुझे सही लग रहा था। आप उनको बोलिएगा कि आपने गलत कंसल्टेंट को चुना है, आगे आपकी इच्छा है। या आप बोलिए कि आपने जिसको भी चुना उनको भी आता है काम, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, लेकिन आपको जो चाहिए रिजल्ट, उसके लिए आप लोगों ने गलत इंसान को चुना है। अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा होता, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक में चला गया होता, बर्बाद हो गया होता, तब बेसिक हाँ वास्तु का नीड होता है वहां पे, कि पता चल जाता है हाँ साउथ ईस्ट खराब है, बिजनेस डूब रहा है, समझ आ रहा है। ये 4 चीजें करेक्ट। सबको पता है आज के डेट में, नेट में हाँ सबको पता हाँ है, वो हाँ। समझ में आता है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ हम्म चाहिए, एक लेवल के ऊपर जाना है, तो ये समझ हम्म लीजिए पहली चीज, उनके ऊपर कृपा है। दूसरी चीज कि उनका जो काम चल रहा है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब ग्रोथ हम्म चाहिए मतलब उनके पर्सनल आइडेंटिटी में उनकी सोच को ऊपर करना है। जो ग्रह हम्म उनके बैठे हुए हैं, जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उस हम्म ग्रह की स्टोन्स अगर उनको पहनते हैं वो, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा सोचेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे कि अभी उनकी अब देख वो तो के बहुत अब। ज्यादा उसको रीड करना पड़ेगा इनके चार्ट को, ठीक है। ओके तो वो अभी ओके। डिस्कस करना सही नहीं होगा। मेरा ये कहने का मतलब अच्छा। है कि हम इस क्लास में सीखेंगे सारी चीजों को, 1 बाय 1, धीरे धीरे। अगर मैं पर्टिकुलरली एक पर्सन का पूरा अभी आपको चार्ट बताऊं, तो बाकी लोग तो कुछ नहीं समझेंगे और आप भी कुछ नहीं समझेंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक है, पर अभी फिर मैं उनको ये बताऊं, ये जो सब ब्रास वर्स सब लिखा है वो सब चेंजेस ना करे, आप क्योंकि उनको उन्होंने काफी हद आइडिया तक दीजिए, बोला कि देखिए रेड। डराना सही नहीं होता है, कभी भी किसी को डराना नहीं चाहिए। आप उनको आइडिया दे दीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, आपको ऊपर जाना था तो आपको इसमें चेंज नहीं करना चाहिए था, आपको अपने अंदर कुछ स्टोन्स वगैरह करने थे, जिसके आप अपने प्लैनेट्स को आने वाली दिशाओं को बल देते और वो ऊपर जाते, है ना। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं, आपको बेटर फील हो रहा है, तो आप कीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, या मैं किसी को गलत नहीं नहीं, बोलना वही चाहती। उनका, वही तो कंप्लेंट है कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, हाँ, ये तो जब सब से चीज हटा चेंजेस के कर। वापस जैसा है वैसे करवा दीजिए। ओके ओके। आजकल का वास्तु ऐसा है कि जो लोगों ने करवाया उसको हटवा दीजिए, सब ठीक हो जाता है।